60% हिस्सा समुद्रों से ढका हुआ है। की वजह से हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीले रंग के दिखाई देती है। पृथ्वी के पास इतना ज्यादा पानी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया भर के विभिन्न देशों में पीने के पानी की कमी होती है। ऐसे में क्या हो अगर धरती पर मौजूद सभी महासागर मीठे उछाल यानी उसका पानी में नमक की मात्रा ना हो? क्या तब पीने के पानी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं, अगर समुद्र का पानी मीठा हो जाए। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपका यह समझना जरूरी है, पानी नमकीन क्यों होता है और क्या यह हमेशा से इतना ही नमक युक्त था? दरअसल आज से 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर मौजूद महासागरों का पानी बिल्कुल भी खारा नहीं होता था, बल्कि जब पानी काफी मीठा था और किसी की भी प्यास बुझा सकता था। लेकिन पानी में नमक की मात्रा न होने की वजह से सूर्य की रोशनी उस तरफ पानी को भाव बना देते थे, जिससे पानी सतह से बड़ी मात्रा में गायब हो जाता था। और जब ये पानी बारिश के रूप में वापस धरती पर बरसता था, तो उसमें चोरोन डाइऑक्साइड की मात्रा होने की वजह से पानी थोड़ा सा एसिडिक हो जाता था। या एसिडिक पानी जब धरती की चट्टानों पर गिरता था, तो उनके अंदर मौजूद नमकीन और खनिज तत्वों को बहाकर अपने साथ समुद्र में ले जाता था। इसके अलावा समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से भी धरती के अंदर मौजूद खनिज और नमकीन तत्व पानी में मिलते रहते थे। जब प्रक्रिया इसी तरह से सालों साल तक चलती रही और आखिरकार समुद्र का पानी बेहद नमकीन हो गया। समुद्र में नमक बनने की प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसकी वजह से हमारे पास इतना ज्यादा नमक है कि अगर उसे पूरी धरती पर फैला दिया जाए तो 40 जिला बनकर तैयार हो सकती है। ऐसे में अगर समुद्र से सारा नमक निकाल लिया जाएगा, तो इंसानों को शायद पीने की पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जरा रुकिए, क्या समुद्र का पानी मीठा हो हमारे लिए वरदान साबित होगा, या फिर इसकी वजह से हमें कोई नई मुसीबत झेलनी पड़ सकती है? ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र में विभिन्न जीव जंतु की लाखों प्रजातियां निवास करती हैं, जो नमकीन पानी में रहने के साथ साथ उसे पीते भी हैं। ऐसे में अगर समुद्र का पानी अचानक से मीठा हो जाएगा, तो वहां रहने वाली जीव जंतु का जीव चक्र पूरी तरह से बदल जाएगा और उनका मीठे पानी में जीवित रह पाना असंभव हो जाएगा। इतना ही नहीं, समुद्रों का पानी मीठा हो जाने की वजह से वहां पनपने वाली जली पौधे और एल्गे, जो धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में अहम बातें, SMN पौधों के मरने की वजह से पृथ्वी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में इजाफा हो जाएगा। इसकी वजह से आम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी, जत्सी साह कुस्केगी ही, जबकि पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ने लगेगा। ऐसे में तापमान में वृद्धि होने की वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे, जबकि समुद्र का जल स्तर पहले के बढ़ चुका होगा। अब आपको समुद्र में मछलियों पकड़ने का अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र का पानी मीठा हो जाने की वजह से ज्यादातर जीव मर चुके होंगे। कुछ चुनिंदा जीव ही समुद्र में रह रहे होंगे और उन्हें भी वजन की कमी का सामना करना पड़ेगा। समुद्र से नमक खत्म हो जाने की स्थिति में गर्म हवा ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि समुद्री हवाएं और लहरें करंट की वजह से गर्म हवाओं को दूर धकेलने का काम करती हैं। नदी का तापमान गर्म होने की वजह से समुद्र का पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से बारिश में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। समुद्र का पानी मीठा हो जाने की वजह से पृथ्वी के अलग भागों में जलवायु परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से कहीं बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो किसी जगह का तापमान बेहद ठंडा हो जाएगा। इस बीच धरती पर उगने वाली फसलों में तेजी से कमी आएगी, क्योंकि तेज गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फसलें बर्बाद हो जाएंगे और इसकी वजह से आम लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। इन सब के अलावा बदलता मौसम और प्राकृतिक आपदा से भी आप ज्यादा समय तक बच नहीं पाएंगे, जबकि इस समुद्र में तूफान की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। इन सब के बीच सिर्फ चंद लोग ही ज्यादा समय तक जीवित रह पाएंगे, जबकि जली जीवों के साथ जंगल में रहने वाले जीव जंतु की कई प्रजातियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी।
ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र का पानी मीठा हो जाने की स्थिति में पृथ्वीवासियों को बहुत सारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समुद्र का खारा रहना ही हम सबके लिए ठीक होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।